हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट एंड सिक्स पार्ट, दैट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ओके, तो जैसे हमें पता है दो तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। एक तो नेचुरल तरीके से ग्रो किया जाता है कि हमने सीड को बरेड किया, फिर उसको पानी दिया, फिर मैन्योर दिया, ठीक है, फिर वो उगा, ग्रो करा, ठीक है। तो और एक एक हम आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं। जहाँ पे भी वर्ड आर्टिफिशियल आएगा इट मीन्स व्हाट, मैन मेड, कि कुछ भी चीज है, आर्टिफिशियल लेक हो गया या कुछ भी चीज हो गया, वो मैन मेड हुआ, यानी कि उसको हर चीज इस तरीके से करी कि जल्दी से जल्दी हो जाए और इजी टू इजी हो जाए, ठीक है, लंबा समय ना लगे, कम समय में वही चीज मिल जाए जो नेचुरल तरीके से हमें मिल रही है। क्लियर? तो देखते हैं ऐसी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है प्लांट के केस में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, किसी भी एक प्लांट से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट उगाना, ग्रो करना, बहुत सारे प्लांट को ग्रो करना, ग्रोइंग मैनी प्लांट्स, ठीक है, बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, यानी कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट से हमने कई सारे प्लांट ग्रो करे हैं। वेट, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है, इससे या तो इसका लीफी पार्ट ले लिया, या इसका स्टेम पार्ट ले लिया, या इसका रूट पार्ट ले लिया। अभी देखते हैं वो तीन मेथड से होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से होता है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है, बट अभी मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसका कोई भी पार्ट ले लिया, उससे हमने फर्दर कई सारे प्लांट, यानी कि मैनी प्लांट, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर लिए, ठीक है, बाय मैन मेड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे एक ही प्लांट से तीन प्लांट उग गए, ठीक, और किस तरीके से ग्रो करेंगे वो हम अभी देखते हैं। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट है कटिंग, कि किसी भी इसमें जो है वो मैं बता देती हूँ कि किसी कोई भी प्लांट है, लाइक वाइज दिस प्लांट, और ये इसकी स्टेम है, ये स्टेम है और इस पे भी है, ठीक है। तो कटिंग में क्या होता है कि अब हमें बिल्कुल इसी ब्रीड का प्लांट, बिल्कुल ऐसा ही प्लांट कहीं और भी चाहिए, किसी और पोर्ट में भी चाहिए, लाइक एक घर से हम कहीं और लेके जा रहे हैं, किसी और घर में लेके जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक शार्प नाइफ से इसकी स्टेम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। स्टेम हमने यहाँ से कट कर ली, ठीक, किसी किसी शार्प नाइफ से, और इस स्टेम को जाके हमने किसी पोर्ट में, दूसरे पोर्ट में जाके लगा दिया, तो यहाँ पे भी नया प्लांट उग जाएगा इस प्लांट से। ये प्लांट एज इट इज रहेगा, और यहाँ से ये नाइफ हमने जैसे ये कट करी ना, तो इसको रब कर देती हूँ, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये रब हो गई, ये यहाँ से कट गई। ये तो पहला वाला प्लांट था जिससे हमने स्टेम कट करी है, वो स्टेम हमने कहीं और दूसरे पोर्ट में जाके लगा दी, और वहां पे भी नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है कटिंग का, ठीक है। देखते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव मेकिंग कट, ठीक है, यानी कि बाय मेकिंग कट, यानी कि हमने एक प्लांट में से कट लगा के, एक शार्प नाइफ से कट लगा के उस स्टेम को अलग कर लिया और जाके किसी और पोर्ट में लगा दिया, वहां पे भी वो उग जाएगा। यानी कि पहला प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है जो हमने स्टेम से उगाया है, ठीक है। इसका एग्जांपल है रोज, रोज में भी ऐसे होता है, ग्रेप्स में भी होता है, शुगर केन में भी होता है, बनाना में भी होता है, और एंड वजह कैक्टस में भी होता है। क्लियर? इतना समझ आया व्हाट इज कटिंग? सेकेंड इज लेयरिंग। दिस इज, ये जो है लेयरिंग वाला प्रोसेस है, ये किस में होता है, जस्मीन में होता है, ठीक है, चमेली। इसमें क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में, कि जैसे ये चमेली का पेड़ है, समझ आया, चमेली का पौधा है, प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, इसकी कोई भी एक स्टेम क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, कोई भी एक स्टेम इंक्रीज करी और वो जाके जो सोयल है, सोयल को टच करने लगेगी, ठीक है, स्टेम गई और सोयल को यहाँ पे टच करने लगी। क्लियर? सोयल को टच करने लगी, उसके ऊपर सोयल आ गई, और यहाँ से फिर कुछ टाइम बाद फेवरेबल कंडीशन आने के बाद इसकी खुद की स्टेम की खुद की रूट निकल जाएंगी, खुद की रूट इसकी निकल गई हैं, समझ आया, इनकी खुद की रूट निकलने लगेगी, और फिर कुछ टाइम बाद हम क्या कर देंगे, जब रूट निकल जाएगी
तो इसको हम क्या कर देंगे, हाँ जी, तो क्या हुआ, सोयल इसके ऊपर आई और इसकी रूट आ गई और हमने इसको फिर कट कर दिया इस स्टेम को और ये अलग से एक नया प्लांट बन के उगेगा। हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल टूवर्ड द ग्राउंड, यानी कि ब्रांच जो है कोई भी एक ब्रांच टूवर्ड द ग्राउंड जाएगी एंड द पोर्शन इज कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, और जो वो पोर्शन है उसके ऊपर सॉइल आ जाएगी और लिविंग द टिप, सिर्फ टिप छूटी रहेगी एयर के एक्सपोज में, बाकी उसमें आ जाएगी सॉइल पे आ जाएगी। आफ्टर सम टाइम रूट डेवलप होगी ब्रांच में से, जैसे मैंने बताया आपको, और फिर उस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे मेन प्लांट से। यानी कि आप देख सकते हैं ये पेरेंट प्लांट है और जो ये बने हैं ये क्या है, न्यू प्लांट्स हैं। समझ रहे हैं आप? क्लियर? ये किसके अंदर होता है, जस्मीन के अंदर होता है, जस्मीन को चमेली बोलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग, थर्ड एंड लास्ट है इसका ग्राफ्टिंग मेथड। इसका देखते हैं ग्राफ्टिंग में क्या है। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ, पहले मैं समझा देती हूँ डायग्राम से। इसमें क्या होता है, एक प्लांट हमने ये लिया, एक प्लांट हमने ये लिया, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट, ठीक है। एक प्लांट तो हमने कौन सा लिया, जो ऊपर वाला होगा वो लिया हमने स्टेम ली, प्लांट की स्टेम ली विदाउट रूट, प्लांट की स्टेम ली विदाउट रूट, और जो सेकंड वाले हम प्लांट की स्टेम लेंगे स्टेम विद रूट। समझ रहे हैं? एक ली विदाउट रूट और एक ली विद रूट। समझ आया? जो विद रूट वाली थी वो तो एज इट इज सॉइल में लगी रहेगी, उसके ऊपर से जो विदाउट रूट वाली हमने स्टेम ली है वो उसको इसमें फिट करके, समझ रहे हैं, इसको पहली बात तो स्लैंटली काटेंगे, दोनों प्लांट को स्लैंटली कट करेंगे, दोनों प्लांट की स्टेम को हम स्लैंटली कट करेंगे और फिर उसको उसमें फिट करके हम किसी भी पॉलिथीन से कवर, पॉलिथीन मतलब थ्रेड से ट्राई करके पॉलिथीन से उसको कवर कर देंगे, ठीक है, फिर वो जाएगा। देखते हैं, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट लिए, एक लिया विद रूट और एक लिया विदाउट रूट। समझ रहे हैं? ये वाली स्टेम ली हमने, ये वाली स्टेम ली विदाउट रूट और ये वाली स्टेम ली विद रूट। समझ रहे हैं? फिर उनको ज्वाइन कर दिया टुगेदर इन सच अ वे दैट द टू स्टेम ज्वाइन, दोनों स्टेम ज्वाइन होंगे और एक सिंगल प्लांट बनाएंगे। क्लियर हुआ? द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट, जिसके पास रूट है, जो सॉइल में ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको क्या कहेंगे हम, स्टॉक। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। मतलब वो वाला प्लांट की स्टेम जिसमें ऑलरेडी रूट है उसको हमने क्या कहा, स्टॉक। और वो वाला प्लांट जिसमें रूट नहीं थी उसको, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे, साइकन। यानी कि दिस पार्ट इज कॉल्ड साइकन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक। क्लियर? देखिए अब हमने क्या किया, साइकन और स्टॉक को दोनों को हमने फिट करके क्या कर दिया, एक बाउंड कर दिया, एक कपड़े से बांध दिया और उसके ऊपर पॉलिथीन लगा दी ताकि उसमें कोई इंफेक्शन ना हो। क्लियर हुआ? ओके, देखते हैं इसके एडवांटेज। देखते हैं ग्राफ्टिंग की क्या क्या एडवांटेज होती हैं। हम क्या कर सकते हैं इससे कि दो प्लांट है, एक प्लांट ये और एक प्लांट ये, कुछ डिजायरेबल यानी कि कुछ अच्छे करेक्टर हमने प्लांट 1 के ले लिए, कुछ अच्छे करेक्टर हमने प्लांट 2 के ले लिए, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि जो नया प्लांट बना दिस वन, इसके अंदर दोनों के करेक्टर होंगे, प्लांट 1 के भी और प्लांट 2 के भी करेक्टर होंगे, अच्छे डिजायरेबल करेक्टर प्लांट 1 के भी होंगे, प्लांट 2 के भी होंगे। तो जो नया प्लांट ये बना ना, थर्ड वन, इसके अंदर इसके भी करेक्टर है और इसके भी अच्छे करेक्टर है, ठीक है। It enable us to combine the most desirable characteristics of two plant. It enable us to obtain the flower, fruit having the different desired character. ठीक है, वही अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फ्रूट डिजायर करेक्टर के हमें मिलते हैं। It can be used to produce variety of seedless plant fruit. जो सीडलेस फ्रूट है उनको बनाने के, अलग अलग वैरायटी के सीडलेस फ्रूट को बनाने के ये काम आता है, जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया, ये एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। जैसे हमने पढ़ा है उसकी एडवांटेजेस हैं कुछ। क्या एडवांटेजेस हैं? पहली बात तो हम देख लेते हैं, हमेशा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हाइब्रिड बनाने के काम आएगा। आप समझ रहे हैं हाइब्रिड क्या है? यानी कि
हाइब्रिड यानी कि दो प्लांट ले लिए, दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर को मिला के कुछ नया नया प्लांट बनाया। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे कुकुम्बर होता है। ठीक है, कुकुम्बर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रियल कुकुम्बर और एक होता है हाइब्रिड कुकुम्बर। ठीक है, जो रियल वाला कुकुम्बर होता है उसमें वो थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, कड़वाहट ज्यादा होती है, और जो हाइब्रिड वाला होता है उसमें कड़वाहट इतनी नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने उसको दो अलग अलग कुकुम्बर के पेड़ को उनके करेक्टर्स, अच्छे अच्छे करेक्टर्स को मिला के बनाया है, जिससे वो हाइब्रिड फ्रूट आ रहा है। क्लियर? ओके। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट। जो भी नया प्लांट बनेगा इस मेथड से, वो एग्जैक्टली किसके जैसा होगा? जो पेरेंट प्लांट है उसके जैसा होगा। क्लियर? उसमें डिजायरेबल करेक्ट होंगे, रेप्लिकेट इन न्यू प्लांट्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने ये देखा जैस्मीन का प्लांट देखा, ये देखा, इसमें जो ये न्यू प्लांट बने हैं ये जस्ट लाइक द पेरेंट प्लांट थे। क्लियर? The fruit tree grow by artificial propagation bear fruit earlier than the seed। यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको एक कुकुम्बर का एग्जांपल दिया है। ठीक है, मान लो, एक मिनट वेट, मैंने आपको अभी अभी कुकुम्बर का एग्जांपल दिया है। तो मान लो दो प्लांट है, एक तो रियल है और एक हाइब्रिड है। ठीक है, रियल और हाइब्रिड में आप डिफरेंस समझ चुके हैं। तो रियल वाला जो है वो हमने सीड से उगाया। पहले हमने सीड डाला कहाँ पे? सॉइल में, फिर उसको बहुत सालों तक हमने पानी दिया, उसकी देखभाल की। ठीक है, उसमें देखा कहीं उसमें इंसेक्ट ना लग जाए, उसमें इंसेक्टिवोरस डाले, जो जो हमें करना था हमने किया। और हाइब्रिड में क्या है? हमने ऑलरेडी ऑलरेडी जो ग्रोन प्लांट है उनको लिया। ठीक है, जो पहले से ग्रोन है उनका कुछ कुछ पार्ट लिया हमने और एक नया प्लांट बनाया। तो ऑफ कोर्स बात है, फ्रूट पहले देना कौन सा स्टार्ट करेगा? सीड वाला प्लांट फ्रूट देना स्टार्ट करेगा, या जो पहले से उगा हुआ है वो वाला प्लांट देना स्टार्ट करेगा? ऑफ कोर्स बात है हाइब्रिड वाला। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं वो जल्दी फ्रूट और फ्लावर देना स्टार्ट कर देते हैं एज कंपेरिजन टू द सीड प्लांट। क्लियर? दोज प्लांट नीड लेस। और दूसरी बात ये है, जो ये हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो वाले प्लांट को लेस अटेंशन की जरूरत पड़ती है एज कंपेरिजन टू द सीड प्लांट, क्योंकि इंसेक्ट लगने का खतरा है, इंसेक्टिवोरस देना है और वर्मीफोरस देना है। ठीक है, तो ये किस में देंगे? हम सीड वाले में देंगे। इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ग्रोन प्लांट है, इसमें तो बस फ्रूट और फ्लावर ही आना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।